तो उसके अंदर 4 पॉइंट हमने रखे हुए थे। वो 4 पॉइंट हमारे जो थे वो ये थे कि बेटा बेटी के वैवाहिक संबंध बनाने में, रिश्ते बनाने में हम लोगों को जो कठिनाइयां आ रही हैं पेरेंट्स को, उनके ऊपर हम निष्कर्ष निकालें कि कैसे क्या दिक्कतें हमारे आ रही हैं। क्योंकि रिश्ते हो नहीं पा रहे, कारण बहुत सारे हैं। अब उन सब कारणों को तो मैं कह नहीं सकता क्या कारण, क्योंकि मेरे को सारी चीजों का कारण पता नहीं है। कारण जो है सब वो सब पेरेंट्स ही बता सकते हैं कि उनके सामने क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो बच्चों की एज जो है वो 30 प्लस करीब करीब होती चली जा रही है। मेरी बात अगर किसी की समझ में ना आए तो थोड़ा सा मेरे से बोल देना। मेरे को ज्यादा बोलना आता नहीं है, ना ही मेरे को भूमिका बनानी आती है। और मैं सिर्फ, मेरे मन में एक टीस थी, क्योंकि मैं ग्रुपों से जुड़ा हुआ हूँ, समाज से जुड़ा हुआ हूँ, समाज में जाता हूँ और जाने के बाद वहां जो देखता हूँ और लोगों को सुनता हूँ, लोगों के फोन भी आते हैं, पेरेंट्स के फोन भी आते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों के नाम नहीं बताऊंगा किसी का, लेकिन लोगों के फोन आते हैं और रात को मेरे इतने भावुक हो जाते हैं। रात को 11:30 बजे फोन करते हैं, 12 बजे फोन करते हैं, रोते हैं, बताते हैं स्थिति अपनी कि हमारी परिस्थितियां क्या हैं। तो वो परिस्थिति तो पेरेंट्स ही बता सकते हैं, जिसके बच्चों के साथ घर में परेशानियां आ रही हैं। तो उन्हीं सब परेशानियों को दूर करने के लिए ऐसे क्या कारण है वो माता पिता बताएं, या वो कारण जिन्हें संबंध विच्छेद हो जाते हैं, संबंध विच्छेद होते हैं या उस कागार पे आ जाते हैं। जो लोग हमारे समाज के पंचायत में जाते हैं, पंचायतों के वहां पे फैसले करने जाते हैं, वो लड़की पक्ष से भी और लड़के पक्ष से भी अलग अलग ले जाके बातें करते हैं। वहां पे कारण पता लगते हैं उनको, क्या कारण रहते हैं, क्या कारण नहीं होते हैं। उन सब पे हम विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, यही सब चीजें हैं। वर्तमान स्थिति यही है कि आज की डेट में पेरेंट्स इतने परेशान हैं कि पूछो मत। जिसकी शादी हो गई वो 4-6 महीने के अंदर विच्छेद हो रहे हैं, और बहुत ज्यादा केस इतने आ रहे हैं कि डेली फोन आते हैं, आज वहां पंचायत है, आज वहां पंचायत है। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए ही हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। तो सभी अभिभावक जिनके सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो रखी हैं वो अपने व्यूज दें, और जो पंचायतों में जाते हैं या हमारे समाज के वरिष्ठ लोग हैं वो अपनी बातें बताएं कि आखिर कारण क्या है, किस कारणवश ये सब चीज हो रहा है। उम्र 35 से 36-40 साल तक हो रही है, लेकिन 40 साल का लड़के का पिता आज भी जो है, जो 10 साल 15 साल से उसका बायोडाटा ग्रुपों में घूमता रहता है, अगर उसको फोन करके बोलो कि भैया मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, मेरी बेटी की 36 साल है या 35 साल है, तो वो कहते जी ठीक है, वो बायोडाटा भेजो। बायोडाटा भेज दिया जाता है। उसके बाद कहते जी नहीं ये नहीं चलेगी। भैया क्या चाहिए आपको? कोई चीज बायोडाटा में खुल के नहीं बोलता। बेटे बेटियां, बेटी वाले बैठे हैं और बेटे वाले बैठे हैं। तो मेरा सबसे ये कहना है कि बेटे वाले, अगर भैया आप लोग जो है ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में बायोडाटा अपना चलाते हैं, तो पहले अपनी क्लियरिटी एकदम से ग्रुप के अंदर ही रखें। उसमें अपने बायोडाटा के अंदर लिख दें कि मेरे को ये तरह की बेटी चाहिए, इस तरह की लड़की चाहिए, गोरी चाहिए, उसके अंदर इतनी पढ़ी हुई चाहिए, उसका इतना पैकेज होना चाहिए, सरकारी नौकरी भी चाहिए, ये सब चीज चाहिए। या तो ग्रुप में भी लिखो, वरना जब आदमी फोन करता है उसे निराश मत करो, बड़ी सोच समझ के अपने आदमी जो है फोन करता है। तो यही सब बातें हैं, इन्हीं सब बातों पे हम लोग आज चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और सिर्फ व्यूज जानना चाहते हैं ताकि हम लोग आगे जाके कुछ काम कर पाए। उन सब पे काम करने के लिए ही आज इकट्ठे हुए हैं। मंगलराम भाई साहब जी, कुछ समझ में आया? भाई साहब मैंने कुछ बोला समझ में आया? नहीं, आप हाथ उठा के बताइए, आप आया नहीं आया? तो सुन कोई नहीं रहा ना ढंग से, सुन कोई नहीं रहा ना ढंग से, दिमाग नहीं हो रहा है। ये कैसे बंद हो गया? तो भाई सब है यहाँ पे, राजनीतिक या किसी भी तरह की कोई बात नहीं होगी, किसी की बुराई नहीं होगी, किसी की बुराई नहीं होगी, व्यक्तिगत बुराई नहीं, किसी संगठन की बुराई नहीं। कौन क्या कर रहा है सब अपने लिए जागरूक करने, सब काम करने समाज का। हम एक अपना एक अलग से मुद्दा ये है समाज का, उसको लेके आए हैं। उसके अंदर हम लोग चाहेंगे कि सबके व्यूज, और वो व्यूज जो है हम लोग सब नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद एक निष्कर्ष निकाला जाएगा ताकि और आगे काम कर सकें और नेक्स्ट में अवसर करा जाए। यही मेरा कहना है। बाकी आप सब लोग जो बुला लीजिए, जो बोलना चाह रहे हैं वो कृपया करके अपने नाम लिखवा दें। अभी